नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बीएन बीपीएससी में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो है हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और इसी क्रम में जो है आज हम करेंगे जो 1907 की सूरत अधिवेशन हुई थी, उसमें जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था और दो गुट में जो है कांग्रेस बट गया था, एक गरम दल और एक नरम दल। तो गरमपंथी जो उग्रवादी जो चरण थी उससे संबंधित जो है हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसमें जो है बंगाल विभाजन से संबंधित भी प्रश्न उत्तर आपको देखने को मिलेंगे और बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित होंगे और कांग्रेस का अधिवेशन से संबंधित प्रश्न होंगे और क्या क्या जो है इफेक्ट पड़ा इस विभाजन का और लॉर्ड कर्जन का जो है उस समय क्या क्या जो है भूमिकाएं रही बंगाल विभाजन में और उसके पश्चात जो है 1911 में जो है फिर से एकीकरण हुआ था। ये सभी का जो है हम क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड करने वाले हैं। तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का ये क्वेश्चन है। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी या बिहार पुलिस या यूपी पुलिस या किसी अन्य स्टेट का जो है पुलिस सर्विस का या एसआई का, या आप जो है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी अन्य परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट बनाया गया है आप सभी के लिए। लूसेंट फॉर लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम्स, ओके। इस प्लेलिस्ट में जो है एक बार विजिट करना आप ना भूलिएगा, क्योंकि ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है प्लेलिस्ट है, क्योंकि इसमें जो है आधुनिक भारत से संबंधित, मध्यकालीन भारत से संबंधित और प्राचीन भारत से संबंधित हमने तीनों सेक्शन को जो है लगभग कंप्लीट कर लिया है। आधुनिक भारत के कुछ ही चैप्टर सब बच गए हैं और बाकी हमने प्राचीन भारत के और मध्यकालीन भारत के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वीडियो जो है बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। तो एक बार जो है चैनल को विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जो है जाकर एक बार देख लीजिए। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नाम का प्लेलिस्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। तो देखिए जो 1905 से लेकर 1917 की जो अवधि थी इसे कहा जाता है उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? वह था 1905 का बंगाल विभाजन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? उग्रवादी से संबंधित नहीं है, स्वदेशी आंदोलन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के विरोध में जो है यह आंदोलन हुई थी, जिसमें जो है स्वदेशी चीज को अपनाया गया, इनकी विदेशी चीजों को जो है बहिष्कार किया गया। जो भी विदेशी कपड़े थे, वस्तुएं थे, सभी का जो है विरोध किया गया और साथ में जो है जो अदालत थे, स्कूल थे, ऑफिस थे, जो भी जो थे अंग्रेज द्वारा बनाए गए थे, ये सभी जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सभी का जो है बहिष्कार किया गया स्वदेशी आंदोलन में। और ये जो है बंगाल विभाजन के विरोध में था। तो ये जो है उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। उग्रवादी जो है यह गरम दल थे, जिसमें जो है जो 1907 के सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जो गरम दल और नरम दल में बट गए थे। गरम दल जो है उग्रवादी उन्हें कहा जाता था। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 में। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय थे। यह थे बाल गंगाधर तिलक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इन्होंने जो है यह नारा दिया था और बहुत ही फेमस नारा है और इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे किसने जो है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा दिया था, तो यह दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 4 का। आगे बढ़ते हैं 5 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो देखिए मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, वह थी
एनी बेसेंट, ठीक है। और यदि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली अध्यक्ष बनने वाली भारतीय महिला कौन थी, तो यदि भारतीय महिला पूछा जाता तो सरोजनी नायडू हो जाता। ओके, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। और इन्होंने जो है 1916 में जो है होम रूल आंदोलन जो है चलाया था एनी बेसेंट ने, और ये जो है भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के थ्रू जो है यहाँ पर आई थी। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन ने ही जो है यह घोषणा की थी कि जो है बंगाल का जो है विभाजन की घोषणा जो है किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने ही की थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन 7 है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, तो वह थे लाला हरदयाल। 1913 में जो है गदर पार्टी की जो है इन्होंने स्थापना की थी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरदयाल दिया गया है, लाला हरदयाल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका जो है आप लोग का जो है कमेंट बहुत कम आते हैं, प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। आते हैं क्वेश्चन पर। और लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है बहुत बहुत बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है करा दिए गए हैं, जो कि हिस्ट्री से संबंधित है। हिस्ट्री का जो है आधुनिक भारत, मेडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, ये तीनों पार्ट जो है हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो आप प्लीज़ एक बार विजिट करके देख लें। और इसका जो है आधुनिक भारत से संबंधित और भी कुछ चैप्टर्स अभी बचे हुए हैं, इसको कंप्लीट करने के पश्चात जो है हम पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं। आते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे, तो देखिए किसने जो है यह बम फेंका था, लेकिन उसने जो है यह माना था कि उसमें जो है मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड उसमें बैठे हैं। तो यह थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन संजोग बस जो है वो नहीं थे उसमें, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा। तो देखिए मैंने अभी अभी इसके बारे में एक्सप्लेन किया था आप सभी से कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन्हें जो है लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। मार्ले मिंटो एक्ट ये 1909 में आई थी, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो है 1919 में आई थी। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 11, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है। तो देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 19 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये 1919 का अधिनियम था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई, तो यह हुई थी 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, इसी के तहत जो है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों का जो है पद्धति शुरू की गई थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए बहुत सारे नेता जो थे वो गरम दल के नेता थे और इस गुट में वो शामिल थे, और इनका जो कहना था वो जो है कि अंग्रेजों से जो है अपना देश को आज़ाद कराना है, तो उनसे जो है लड़ना होगा, ना कि जो है इनके इनके अनुसार जो है ये था कि बातों से जो है बात विचारों से जो है ये सुलझ नहीं सकता है, बल्कि इसके लिए जो है आंदोलन करनी होगी, धरना प्रदर्शन करना होगा, और इसके लिए जो है मर मिटने के लिए तैयार रहना होगा। और ये जो है गरम दल के नेता का यह कहना था। लेकिन नरम दल के जो नेता थे उनका यह कहना था कि बात विचारों के तहत ही जो है
सब काम हो सकता है। जैसे कि महात्मा गांधी जो है अहिंसा के समर्थन में थे, वो जो है हिंसक प्रवृत्ति से दूर रहना चाहते थे, हिंसा जो है वो नहीं चाहते थे। तो इसी प्रकार से जो है नरम दल के लोगों का भी विचारधारा था, वे जो है हिंसा नहीं चाहते थे। और जबकि गरम दल के नेता जो थे वो हिंसा भले हो जाए, लेकिन वे जो है आज़ादी के लिए जो है कुछ भी करने के लिए, मर मिटने के लिए भी तैयार थे। तो देखिए, गरम दलीय आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल याद रखेंगे, ठीक है। तो ये तीनों जो है गरम दल के नेता थे, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 में। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? पहले जो है ये क्रांतिकारी थे, बाद में ये क्या बने? एक योगी और दार्शनिक बन गए थे। तो यह थे अरविंद घोष। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अरविंद घोष, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा जो है पेरिस में यह जो है पैट्रियट नामक जो है समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पैट्रियट, ऑप्शन डी। भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो यह मैडम भिखाजी कामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज कमेंट करें, ओके। क्वेश्चन 17 है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और उस समय जो है उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्थापना के समय में जो है उनका उद्देश्य द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, यानी कि उन्हें जो है भारत का तोड़कर जो है दो राष्ट्र करने का जो है उनका मंशा नहीं था उस समय। पाकिस्तान का उनका कोई मांग जो है उस समय नहीं था जब इसकी स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग का। और भारत का सांप्रदायिक विभाजन जो है का ऐसा कोई मंशा नहीं था। तीनों ऑप्शंस को जोड़कर यदि आप देखा जाए तो एक ही था कि वे जो है जब स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की तो उस समय जो है उनका पाकिस्तान का मांग नहीं था, वे जो है अलग देश का मांग उन्होंने नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो होम रूल आंदोलन जो है एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था और इसके प्रवर्तक जो थे एनी बेसेंट ही थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो इनके द्वारा जो है करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो होगा केसरी। ऑप्शन बी राइट होगा, केसरी। शेर ए पंजाब, पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो शेर ए पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय को कहा जाता था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। 1912 में क्या हुआ था यही पूछा गया है। तो 1912 में जो है राजधानी को जो है कोलकाता से दिल्ली जो है स्थानांतरित किया गया था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22। अनुशीलन समिति संबद्ध थे।
अनुशीलन समिति संबद्ध थे? बी.डी. सावरकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 23। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो यह की थी लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा जो है यह घोषणा की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24 है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है केसरी नामक समाचार पत्र जो है छापा जाता था, और अल हिलाल समाचार पत्र जो है राष्ट्रीयता का प्रचार के लिए जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह किया गया था अबुल कलाम आजाद द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 25 है, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। तो देखिए, सर माइकल ओडायर को जो है गोली से मारा गया, तो ये उधम सिंह ने जो है इन्हें मारा था। कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो है माइकल ओडायर द्वारा कराया गया था, और इसी का बदला लेने के लिए जो है माइकल ओडायर द्वारा जो है गोली चलाई थी। निहत्थे लोगों पर जो है इन्होंने गोली चलवाया था 13 अप्रैल 1919 की जो जालियांवाला बाग में जो सभा आयोजन हुआ था उसमें, और इसी का बदला लेने के लिए जो है माइकल ओडायर को गोली से मारने के लिए जो है लंदन में जाकर जो है इन्होंने उधम सिंह ने जो है इन्हें गोली मार दिया था। और इनका जो है यहाँ पे हंटर कमीशन का गठन हुआ था, इसका जो है जवाब देने के लिए कि क्यों जो है निहत्थे लोगों पर गोली चलाया गया। तो हंटर आयोग ने कहा था कि गोली चलाने का प्रयास जो है उन लोगों ने किया था, इसी कारण से जो है मजबूरन जो है अंग्रेजों को गोली चलानी पड़ी थी। लेकिन जो तो इसी का जो है बदला लेने के लिए उधम सिंह ने जो है, और इनका जो है जो माइकल ओडायर थे, इनका जो है वहाँ पे लंदन में बहुत स्वागत हुआ था और भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था। ठीक है, और उधम सिंह ने जो है इनकी हत्या कर दी थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 26 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो देखिए, प्रथम विभाजन 1907 में ही हुई थी, और ये जो है 2 गुटों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है? मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है सलीमुल्लाह को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलीमुल्लाह। क्वेश्चन 28 है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय जो है बाल गंगाधर तिलक को जाती है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। ठीक है, और इस आंदोलन में जो है सभी जितने भी विदेशी चीजें थे उन्हें बहिष्कार किया गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अदालत और जितने भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कारखाने थे उनमें जो है मजदूरों ने काम करना छोड़ दिया था, और जितने भी वस्तुएं थे जो विदेशों द्वारा बनाए गए थे उन्हें जो है बहिष्कार किया गया था। विदेशी कपड़ा नहीं पहना जाता था, विदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो ये जो है बंगाल विभाजन के रूप में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी इसके विरोध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध में जो है विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वीडियो में हम 30 प्रश्न ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है जो हो सकता है इसका 3 पार्ट हम लोग 3 पार्ट में जो है इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट में जो है पार्ट 2 में जो है और प्रश्नों को कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।